हेलो दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो इसका गठन 1946 में किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, एपी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंत्री थे, जिसका हेड पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। इन्होंने संविधान सभा के गठन करने के प्रस्ताव को पारित किया था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव की बात की जाए तो इसका प्रस्ताव कहिए या फिर गठन कहिए, ये 1885 में किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा और कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बात करें जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत 2 हिस्सों में बट गया था, लेकिन उसके पहले भारत कुल 565 देशी रियासतों में बटा था, जिनमें से संविधान सभा निर्माण करने के लिए 389 सदस्यों का चुनाव किया गया था और उन सभी का बंटवारा कुछ इस तरह से था कि ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देशी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि चुने गए थे। लेकिन इन सभी में भी यदि सिर्फ कांग्रेस के लीडर की बात की जाए तो उनकी टोटल संख्या 208 थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। देखिए, इस सवाल में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं। यदि आपसे सवाल किया जाए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था या फिर लागू कब हुआ था, तो उसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था या फिर भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो उसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। और आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी है कश्मीर, सी है हैदराबाद और डी है मैसूर। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। दरअसल जब भारत का विभाजन हुआ था तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उससे पहले भारत 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो कुछ रियासत पाकिस्तान के हिस्से में आए, कुछ इंडिया के हिस्से में आए, लेकिन कुछ ऐसे भी रियासत रहे जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे और उनमें से एक था हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद को साल 1948 में भारतीय सरकार द्वारा भारत संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालिक मध्य भारत से और डी है पंजाब से। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता, मनु या फिर आर्किटेक्चर कहा जाता है।
भीमराव अंबेडकर की भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका रही थी। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था और इनका संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा के अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल मुस्लिम लीग जो थी, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था तो उसके सामने इन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की और उसके लिए एक अलग संविधान बनाने की मांग रखी थी। लेकिन कैबिनेट मिशन जो था, उसके जो सदस्य थे वो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए, जिसके बाद जब कैबिनेट मिशन या फिर कहिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही जवाब होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। दरअसल संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किया गया था और इसके लिए जो सदस्यों का निर्वाचन था वो वयस्क मताधिकार को आधार नहीं बनाया गया बल्कि जनसंख्या को आधार बनाया गया और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। इसीलिए कहा जाता है कि जनता द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या फिर गवर्नर जनरल ने। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है संविधान सभा ने। हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में बनाई गई, जिसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में। मैं कहूँगी कि इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही अधिवेशन का नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले कांग्रेस क्लिक करती है और हम झट से मुंबई को टिक करके निकल देते हैं। लेकिन मुंबई इसका सही जवाब नहीं होगा, बल्कि इसका सही जवाब है दिल्ली। क्योंकि संविधान सभा की पहली अधिवेशन की बात की जाए तो वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन कांग्रेस की पहली अधिवेशन मुंबई में हुई थी। वहीं कलकत्ता की बात की जाए तो यहाँ पर 1911 में कांग्रेस की एक अधिवेशन हुई थी जिसमें जन गण मन यानी हमारे राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था और इसकी अध्यक्षता नारायण धर के द्वारा की गई थी। वहीं लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 1929 में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है के.एम. मुंशी। तो इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उस समय जल्दी में सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा के होने के कारण इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन ये अस्थायी तौर से अध्यक्ष चुने गए थे और जैसे ही दूसरी बैठक यानी 11 दिसंबर 1946 को हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सिर्फ सदस्य हुआ करते थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है बी.एन. राव, बी है भीमराव अंबेडकर, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसके बारे में हमने आपको पीछे ही बता रखा है, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हैं, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सी भीमराव अंबेडकर हैं और डी के.एम. मुंशी है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो इन्होंने
भारतीय संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे और सबसे लंबे समय तक यदि कोई प्रधानमंत्री रहा तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा था। वहीं भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है सदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दरअसल संविधान सभा की जब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आगे जाकर वह प्रस्तावना का रूप ले लिया। सदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी पहले अध्यक्ष थे, वहीं आचार्य जे.बी. कृपलानी की बात की जाए तो इन्हें झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जे.बी. कृपलानी के बारे में एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो शख्स जे.बी. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या फिर महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब होगा एम.एन. रॉय, जिन्हें मानवेंद्र नाथ रॉय भी कहा जाता है। इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू की बात की जाए तो इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास के साथ मिलकर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और महात्मा गांधी तो आप जानते हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। अगला सवाल है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पर हुआ और किस अधिवेशन में हुआ? तो दरअसल इस सवाल के जो सही जवाब है वो इन ऑप्शन में नहीं है। उसका सही जवाब है लखनऊ। दरअसल 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और उसी में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कानपुर अधिवेशन की बात की जाए तो ये 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वहीं मुंबई अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो 1885 में हुआ था। और फैजपुर अधिवेशन की बात की जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिवेशन माना जाता है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। ये अधिवेशन 1937 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, तो इसलिए इससे ये फैक्ट बनता है कि कांग्रेस की वो कौन सी अधिवेशन थी जो गांव में की गई थी। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फैजपुर अधिवेशन से ये पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिवेशन था जो गांव में किया गया था। तो वो है फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है और अगला पॉइंट है लाहौर अधिवेशन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये 1929 में हुआ था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है सदानंद सिन्हा। देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बोले या फिर पहले दिन की अध्यक्षता बोले, इन सभी का जवाब सदानंद सिन्हा होगा। लेकिन यदि पूछे कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता या दूसरे मीटिंग की अध्यक्षता या किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तो उसका सही जवाब राजेंद्र प्रसाद होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। देखिए, पांडुलिखन समिति आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका एक इजी वर्ड में बोले तो इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी मसौदा समिति। इसमें कुल भीमराव अंबेडकर को मिलाकर 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें 7 सदस्य के नाम की बात की जाए तो उसमें थे भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णमाचारी और एन. माधवराव। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य नहीं थे। हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को और उसके ठीक 14 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन ए है प्रांतों के विधानसभा द्वारा, बी है संघीय व्यवस्थापिका द्वारा, सी है उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, उपयुक्त दोनों। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, बी है एन. गोपाला स्वामी अय्यर, सी है एच. बेग और डी है टी.टी. कृष्णमाचारी। हालांकि इसका सही जवाब एच. बेग होगा, क्योंकि के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अय्यर और टी.टी. कृष्णमाचारी मसौदा समिति के सदस्य थे। यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के कौन कौन से लीडर सदस्य नहीं थे। तो देखिए, जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो सभी संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यदि आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि झंडा समिति की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। के.एम. मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21 है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था, बी है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी है यह एक शुभ दिन था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए ही सही जवाब क्यों होगा। तो याद कीजिए कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इस मांग को कायम रखने के लिए अगले ही साल यानी 1930 में 26 जनवरी को तिरंगा झंडा भी फहराया गया था और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए या लोगों के बीच याद रखने के लिए हमारे संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। एकता और अखंडता, बी है बहुमत, सी है सर्वसम्मति और डी है सहमति और समायोजना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए, कोई भी निर्णय सही है या गलत या फिर कितने लोग इसके पक्ष में हैं, इस आधार पर लिया गया था और इस तरह हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था और वो है बहुमत के आधार पे। अगले सवाल पे चलते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए है 1945, बी है 1946, सी है 1947 और डी है 1948। तो इसका सही जवाब होगा 1946। देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था या फिर यदि संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये हुआ था 1946 में। इसका चुनाव हुआ था। पहले तो ये आई थी मार्च 1946 में, फिर इसके लिए चुनाव हुए जुलाई 1946 में, फिर नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ और दिसंबर 1946 में इसकी बैठक हुई।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका सही जवाब है 208। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें 389 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था और उसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी से थे और 93 देसी रियासत से थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो ये सदस्य घटकर 299 हो गए और उसमें 229 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देशी रियासत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो अभी पीछे ही मैंने आपका इसका डिस्कशन किया कि इसमें कुल 389 सदस्य थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए है 29 अप्रैल 1947, बी है 11 जून 1947, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1947। देखिए, इस पॉइंट को याद करने का एक सबसे अच्छा ट्रिक है कि हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो मैंने ये पॉइंट तो आपको पीछे ही बता रखा है कि इसका सही जवाब होगा 70। देखिए, जैसे ही संविधान सभा में इस बात को स्वीकृति मिल गई कि पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान की गठन होगी, एक अलग संविधान बनाया जाएगा, तो जो 389 मेंबर थे वो घटकर 299 हो गए और उसमें देशी रियासत से 70 थे और ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि आए थे? तो इसका सही जवाब होगा 229। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, सी है 9 दिसंबर 1946 को और डी है 26 नवंबर 1946 को। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक, पहला सत्र या पहला मीटिंग कहिए, वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे आखिरी बैठक कब हुई थी, तो वो है 24 जनवरी 1950 को और ठीक 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको कई बार पीछे के सवाल में बता रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति और प्रक्रिया नियमन के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? गोपालस्वामी अय्यर, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णामाचारी, एन माधवराव, गोपालस्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी और भीमराव अंबेडकर स्वयं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। इसका सही जवाब होगा नवंबर 1946। देखिए, संविधान सभा की स्थापना नवंबर 1946 में हुई थी, लेकिन यदि पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो वो है 9 दिसंबर 1946। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही संविधान सभा द्वारा अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकृति दे दी गई तो केवल 299 सदस्य ही बचे थे।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए है 9, बी है 12, सी है 13 और डी है 16। तो इसका सही जवाब होगा 13। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शाहदुल्ला, के.एम. मुंशी और गोपालस्वामी अय्यर। इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन हमने पीछे भी कर रखा है, तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी मोहम्मद शाहदुल्ला, के.एम. मुंशी और गोपालस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला सवाल है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, प्रस्तावना बोले या फिर उद्देश्य प्रस्ताव बोले, इसका जवाब ये दोनों एक ही वर्ड होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है बी.एन. राव, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसे ही प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सरदार पटेल को राज्य गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और कृष्णा स्वामी अय्यर की बात की जाए तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर भारतीय संसद के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कई समितियों की अध्यक्षता की और इनका अहम भूमिका रहा था। और महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं, और एम.एन. रॉय और मोतीलाल नेहरू की भूमिका थी, बट इन सभी से ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका थी। सवाल नंबर 40 है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी द्वारा, बी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी है भीमराव अंबेडकर द्वारा और डी है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है वो संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहली बार मांग की, और बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, इस स्लोगन को भी दिया था। वहीं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने आपको पीछे भी बहुत सारी जानकारियाँ दे दी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए है शामयान आयोग द्वारा, बी क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, सी माउंटबेटन योजना और डी है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की गठन की बात की जाए तो ये 1946 में की गई थी, माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और साइमन कमीशन 1927 में बना था और भारत में 1928 में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बी.एन. राव को? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर को। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाए थे, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता या फिर भारतीय संविधान का मनु कहा जाता है। और सी ऑप्शन है भारतीय, सी ऑप्शन की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे और बी.एन. राव को भारतीय संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किसे प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई का या फिर संयुक्त प्रांत का? देखिए, इन सभी में सबसे बड़ा प्रांत जो था वो था संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। और इस यूनाइटेड प्रोविंस से सबसे अधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में चयनित हुए थे, जिसे हम वर्तमान में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्व मताधिकार या फिर सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार? तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्व मताधिकार, यानी सभी के मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर 45 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या फिर वेनेगल नरसिम्हा राव? देखिए, वेनेगल नरसिम्हा राव ही इसका सही जवाब होगा, जिन्हें हम BN राव के नाम से जाना जाता है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।